हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि विशेषण टॉपिक आपका चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको विशेषण का फर्स्ट पार्ट मिला है गुणवाचक, और ये सेकंड पार्ट है आपका दूसरा वाला, ये परिमाणवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक, तो इसकी पहले हम क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। कैसे? किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब उदाहरण देखिए, सब अनाज, सारा दूध, थोड़ा घी, 1 किलो, कुछ पैसे आदि। परिमाणवाचक की परिभाषा समझ में आ गई सबको। अब देखते हैं कि परिमाणवाचक में भेद कौन कौन से होते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमाणवाचक में भेद, ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद बताया मैंने? 2 भेद बताया। कौन कौन से? एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, यानी एक निश्चित करेगा कि 1 किलो है कि 2 किलो है, और एक जो होगा अनिश्चित वाला होगा वो आपको संशय में डालेगा, यानी कुछ स्पष्ट पता नहीं है। ठीक है, कुछ पैसे, थोड़ा घी, ठीक, ये चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या? निश्चितवाचक परिमाणवाचक। ठीक है, क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहला 2 भेद है। पहला भेद है हमारा कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में उदाहरण लेते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 4 मीटर, 10 रुपए आदि, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझोगे कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है? तो इसको इस तरह देखते हैं कि इसमें जैसे 1 किलो लिया हमने, ठीक है, यानी किलो की जो किलो है इसकी संख्या निश्चित है। क्या निश्चित है? इसकी संख्या निश्चित है। क्या निश्चित है? कि 1 किलो है। ठीक है, 1 किलो है, यानी इसकी संख्या निश्चित है। ठीक है, इसका जो पैसा है वो निश्चित है। इसमें मीटर है कपड़ा, तो 4 मीटर है, ये निश्चित है। तो इसलिए हम इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी जब हम तौलते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम को, किसी चीज को तौलते हैं, तो उसका नाप जो है, उसका तौल जो है, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये कपड़ा है, तो कपड़ा का जो क्या करेंगे, अब कपड़े को तो तौला नहीं जाता, इसको नापा जाता है। तो इसकी नाप निश्चित है कि 4 मीटर है। ठीक है, अब जैसे हमने 2 किलो लिया, ठीक है, 2 किलो क्या ले लिया? घी ले लिया। ठीक है, 2 किलो घी ले लिया, तो अब घी को हम लोग नापेंगे तो नहीं, इसको तौलेंगे। ठीक है, तो इसकी घी का जो तौल है किलो में है, और वो कितना है? 2 है। तो 2 क्या है? निश्चित इसकी तौल है। इतना आपको ये समझ में आ जाएगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं कि अनिश्चित क्या है। ठीक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखते हैं उदाहरण, जैसे कुछ पैसे, सारा अनाज, थोड़ा घी, बहुत दूध और कुछ समय आदि, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम ले सकते हैं। खाली इतने शब्द नहीं आते, बहुत सारे और भी शब्द हैं जो आपके इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखना कि इसमें अनिश्चित क्या है। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, ये तो हमें दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको एकदम स्पष्ट और क्लियर समझ में आएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अब कुछ है, ठीक है, कुछ है, नहीं पता है कि 1 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, ऐसे समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ है यानी संशय में है। ठीक है, क्या है? हमें पता नहीं है, बिल्कुल हमें पता नहीं है। कुछ पैसे हैं, अब पैसे हैं लेकिन 10 रुपए है, 20 रुपए है, 4 पैसे हैं, 10 पैसे, बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ है तो अनिश्चित है, निश्चित इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको इस तरह समझना कि जहाँ पे कुछ लगा है, कुछ पता ही नहीं है कि हमने 10 रुपए हैं कि 20 रुपए हैं कि 15 रुपए हैं या 4 मीटर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, यानी जो ना हम इसको तौल पा रहे हैं निश्चित करके, और ना हम इसको नाप पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चित हो गया। दूसरा सारा अनाज। अब सारा अनाज है, ये जो सारा लगा हुआ है अनाज के साथ, ठीक है, अब अनाज तो है बहुत सारा, लेकिन हम अनाज को क्या करते हैं? तौलते हैं, लेकिन इसकी तौल क्या है? निश्चित नहीं है। ये क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, ये क्या है? अनिश्चित है, यानी सारा अनाज है। ठीक,
अगला है जैसे थोड़ा घी। अब मैंने जैसे इसमें आपको बताया निश्चित में घी है तो 2 किलो 4 किलो, तो क्या है निश्चित है। अगर थोड़ा लगा है, बहुत लगा है, ठीक है, एक शब्द हो गया थोड़ा। अगर यहीं पे हम लगा दें कि बहुत, ठीक है, तो भी हमारा कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक ना। तो 1 किलो 2 किलो 4 किलो कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। थोड़ा है, बहुत है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चित, आपका अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक। अगला है कुछ समय। अब समय जैसे हम अगर निश्चित समय बता दें कि 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद हम किसी से मिलने जाएंगे, ठीक है, तो वो एक निश्चित समय है कि हम 2 घंटे बाद अगले व्यक्ति से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, क्या दिया हुआ, समय के साथ कुछ लगा हुआ, तो कुछ का मतलब है कि ये क्या है अनिश्चित परिणाम दे रहा है हमें, ठीक है, अनिश्चित दे रहा है, कोई निश्चित परिणाम नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण लेते हैं, वाक्य उदाहरण, जिनके द्वारा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है, वाक्य ही पूछता है, वाक्य में शब्द पूछ लेता है कि ये कौन सा विशेषण है, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला एग्जाम्पल है या पहला वाक्य है मेरा, राधा ने कविता को बहुत समझाया, ठीक है, कितना समझाया, बहुत समझाया। यानी यहाँ पे बहुत क्या है, अनिश्चित है, ठीक है, बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है इस वाक्य में ये सब। अगला वाक्य है हमारा, ये कपड़ा 4 मीटर है, ठीक है। जैसे 4 आया आपको स्पष्ट हो गया कि ये मापा जा रहा है, ठीक है, नाप हो रहा है इसका, तो इससे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा निश्चित परिणामवाचक का विशेषण है, ठीक है। अगला वाक्य है, मुझे कल कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है, मुझे कल कुछ पैसों की या पैसे की जरूरत है। अब कुछ लगा हुआ है तो क्या कह दिया, अनिश्चित हो गया, ठीक है। अगर इसी वाक्य में ये शब्द हमारा 10 पैसे या 10 रुपए होता तो ये निश्चित हो जाता। अब यहाँ पे कुछ लगा है तो इससे आपको तुरंत पहचानना है कि अनिश्चित वाक्य हमारा हो जाएगा। ये शब्द को पूछ लिया कि कौन सा विशेषण लगा है, तो यहाँ पे आप तुरंत पहचानेंगे और बता देंगे कि परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, किसका है, निश्चित का है कि अनिश्चित का है, तो झट पहचानेंगे कि यह हमारा अनिश्चित है, ठीक। अगला वाक्य है, मेरे पास 3 लीटर दूध है, ठीक है। अब जैसे आपका 3 ये शब्द आ गया, ठीक है, क्या आया शब्द वाक्य में, तो झट से आप पहचान गए कि हमारा निश्चित है, क्योंकि इसने जो मापा जा रहा, तौला जा रहा है, तौल क्या है 3 लीटर, किसकी तौल है, दूध की, तो क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, ठीक। अगला लास्ट वाक्य हमारा, मुझे कुछ फल खरीदने हैं। अब फल खरीदने हैं, ठीक है, लेकिन कितने खरीदने हैं, कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको परिणामवाचक विशेषण सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को और देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि परिणामवाचक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, भेद मैंने पढ़ाया आपको, उदाहरण भी पढ़ाया आपको, वाक्यों के द्वारा समझाया बताया, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।